हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज ये वीडियो आपके लिए इतना खास है, मतलब आपके एग्जाम में 20 नंबर आपको इसी टॉपिक से मिलने वाला है। तो जैसे कि आप हिंदी का जो एग्जाम देते हैं ना, तो हिंदी का परीक्षा में गद्यांश करके एक आता है, जिसको बोलते हैं पैसेज बोलते हैं अंग्रेजी में। तो गद्यांश आता है और आपको अगर आप इसको ध्यान से पढ़ करके समझ के लिखते हो तो 20 नंबर मिलेगा। 2 गद्यांश आता है, ठीक है ना। तो मतलब ऐसे तो 4 आएगा तो 2 अथवा में रहेगा, तो 2 मतलब गद्यांश आपको बनाना है, ठीक है। हर एक गद्यांश जो है 10 नंबर का रहेगा और एक गद्यांश से आपको 5 सवाल रहेंगे। हर सवाल 2 नंबर का रहेगा, तो 10 नंबर का गद्यांश और दूसरा गद्यांश भी 10 नंबर का, तो 10-10 20 नंबर का गद्यांश हो जाता है। तो आपको मैं बताऊंगा कि एक बार में कैसे पढ़ना है गद्यांश को, और पढ़ने के बाद सवाल को कैसे हल करना है। जितना सवाल पूछो उतना ही जवाब कैसे देना है। तो कभी कभी होता है क्या ना, सवाल कुछ और पूछ रहा, बच्चा पूरा के पूरा उठा के लिख दे रहा। बच्चों को लगता है कि भाई पूरा लिखा हुआ है तो ऐसे ही देख देख के छाप देना है, लेकिन हमको सटीक आंसर देना है ना, तब तो लगेगा एग्जामिनर को हाँ भाई इन्होंने सटीक आंसर दिया, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा गद्यांश के बारे में, और हर हिंदी पेपर में ये वाला क्वेश्चन आता ही आता है। बट जो मैं टॉपिक बताऊंगा, टॉपिक बदला हुआ रह सकता है, कोई भी कहानी दे देगा, किसी की जीवनी दे देगा, ठीक है। तो आपको समझना है, उसको ध्यान से पढ़ना है, और कैसे पढ़ना है, कैसे बनाना, इस छोटी सी वीडियो में आप समझ लीजिए। आपको ये छोटी सी वीडियो 20 नंबर दिला के जाएगी, ठीक है। जैसे मैंने प्रेमचंद की यहाँ पे लिया है, एक उनकी जीवनी के बारे में लिखा हुआ, प्रेमचंद का छोटा शॉर्ट नोट्स है प्रेमचंद के बारे में। तो आपके एग्जाम में आए तो पढ़ना कैसे है, देखिए एक बार इसको पढ़िए ध्यान से, एक ही बार पढ़ना है, और पढ़ने के बाद आपको उसका आंसर बनाना है। तो बच्चे बहुत से कहते हैं ऐसे पढ़ लेते हैं फटाक सा, फिर आंसर बनाते हैं, फिर खोजते हैं नहीं मिलता है आंसर, तो फिर जाके पढ़ते हैं। ऐसे में आपका टाइम वेस्ट होता है। तो हम कैसे पढ़ें जो हमारा टाइम वेस्ट ना हो, तो आपके पास रहेगा पेन, और ध्यान से जो इंपोर्टेंट टॉपिक रहेगा उसको अंडरलाइन कीजिएगा। क्या कीजिएगा? अंडरलाइन कीजिएगा। जैसे देखिए, प्रेमचंद को हिंदी जगत में कथा सम्राट के नाम से जाना जाता है। तो देखिए इंपोर्टेंट हो गई है, मैं थोड़ा इसको पतला करता हूँ। प्रेमचंद को हिंदी जगत में कथा सम्राट के नाम से जाना जाता है। तो ये तो बोलेगा कथा सम्राट किसको बोलेगा? प्रेमचंद को बोलेगा। उन्होंने हिंदी कहानी को नई दिशा एवं दशा प्रदान की। उनकी दृष्टि उनकी दृष्टि कैसी थी? समाज सापेक्ष थी। वे सामान्य जन के दुखों व समस्याओं को गंभीरता से समझते थे। किसको? सामान्य। वे सामान्य जन दुखों समस्याओं को गंभीरता से समझते थे। उनकी कहानियों में देखिए, उनकी कहानियों में ग्राम में जीवन तथा संस्कृति की विशिष्ट छाप मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई। उनका जीवन विचार तथा भारत का विशाल जन समूह गांव में निवास करता था। उनका विचार जो था उनका विचार भारत का विकास, विशाल जन समूह गांव में निवास करता, मतलब उनका विचार था कि भारत का जो विशाल जन समूह कहाँ निवास करता है? गांव में। मतलब प्रेमचंद कैसे माना था कि बहुत ज्यादा आदमी जो गांव में निवास करते हैं, अतः उनके जीवन को समझकर उसे अभिव्यक्त करना आवश्यक है। प्रेमचंद की कहानियों की सूची क्या है? बहुत लंबी है। इन्होंने जो कहानियां लिखी है जिनकी संख्या 300 से ऊपर है, मतलब 300 कहानियां इन्होंने लिखी है। ये कहानियां मानसरोवर में संकलित है। इंपोर्टेंट बात है यहाँ पे देखिए आ गया। कहानियां कहाँ है? मानसरोवर एक ग्रंथ है, उसी में पूरी कहानियां, इनका बहुत ढेर सारी कहानियां, 300 कहानियां मानसरोवर वाली किताब में भरा हुआ है। फिर बोलते हैं क्या कि कहानियों के अतिरिक्त इन्होंने उपन्यास, नाटक, निबंध आदि विधाओं में भी उत्कृष्ट साहित्य दिया। इनकी रचनाओं में आदर्श, देखिए इनकी रचनाओं में आदर्श और यथार्थ तो है ही। पारिवारिक संबंध, नई ग्रामीण संस्कृति में पंचों की भूमिका के साथ गांधीवाद का पुट लिए झलकती है। अब आपने पढ़ लिया, इंपोर्टेंट पॉइंट पढ़िए, अंडरलाइन करके पढ़ना। आपको जब भी पढ़ना है तो अंडरलाइन करके पढ़ना है। अंडरलाइन करके पढ़िएगा तो आपको होगा क्या कि दोबारा आपको जब देखिएगा आंसर ना, तो तुरंत आपकी नजर तुरंत इस पे चल जाएगा, अच्छा ये है था, नहीं तो फिर से दोबारा पढ़ना पड़ेगा। आपको खोजिएगा कहाँ पे लिखा हुआ है। सवाल को देखिएगा, देखिए तुरंत बन जाएगा। जैसे देखिए सवाल, क्वेश्चन देखिए, प्रेमचंद की कहानियां में किसकी छाप मिलती है? पढ़े ना, तो आपने अंडरलाइन किया था। प्रेमचंद की कहानियां में देखिए, उनकी कहानियों में ग्राम में जीवन तथा संस्कृति की विशिष्ट छाप मिलती है। तो आपको कैसे लिखना है? सवाल के जैसा आंसर देना है। तो सवाल बोला प्रेमचंद की कहानियों में किसकी छाप मिलती है, तो यहाँ पे लिखा हुआ उनकी कहानियों में। तो आपको उनकी नहीं लिखना, आपको अपने लैंग्वेज में लिखना है कि प्रेमचंद की कहानियां में
प्रेमचंद की, है ना, पूरा कहानियां मैं लिख दूंगा, लंबा हो जाए, टाइम चल जाएगा। कहानियों में क्या बोला गया, प्रेमचंद की कहानियों में ग्राम्य जीवन तथा संस्कृति की विशिष्ट छाप मिलती, यहां तक लिखना है। लिख लीजिएगा ना, हमको लिखने क्या होता है आप तो बता दिए। तो कहने का मतलब जो, मतलब अगर आप लिखेगा उनकी कहानियों में तो एग्जामिनर को लगेगा भाई साहब ये तो छाप दिया है, मतलब कि मतलब जो है हू बहू कर दिया है, हाँ हू बहू कर दिया है, थोड़ा सा इसको मतलब नंबर कम भी हो सकता है। तो आपको ये समझना है, तो आपको करना क्या है, प्रेमचंद से शुरू के तो आप भी अपने लैंग्वेज दीजिए कि हाँ प्रेमचंद की कहानियों में ग्राम्य जीवन की, ग्राम्य जीवन के क्या है, ग्राम्य जीवन तथा संस्कृति की विशिष्ट छाप मिलती है। दूसरा है प्रेमचंद की कहानियां की संख्या कितनी है, तो आपको खाली 300 लिख देना है। आपको लिखना है प्रेमचंद की कहानियों की संख्या 300 है, पूरा लिखिएगा, प्रेमचंद की कहानियों की संख्या 300 है, तब मिलेगा 2 नंबर। ठीक है, कहानी के अतिरिक्त प्रेमचंद ने और क्या क्या लिखा, देखिए आपने अंडरलाइन किया था ना, हमने लिखा कहानियों के अतिरिक्त, लिखिएगा कहानियों के अतिरिक्त उन्होंने, जब लिखिएगा आपको प्रेमचंद ने, तब लगेगा एग्जामिनर को भाई बंदा तो लिखा अपना मन से लग रहा। आप अगर देख के लिख दिएगा उन्होंने तो लगेगा ये समझाने ही मजा से, इस सवाल के अकॉर्डिंग आंसर जो है बंदा नहीं दिया। तो हमको लिखना है कहानी के अतिरिक्त प्रेमचंद ने क्या क्या लिखा। अब यहीं पे यहाँ पर ऐड करेंगे क्या क्या लिखा, उपन्यास, नाटक, निबंध आदि विधाओं में भी उत्कृष्ट साहित्य दिया या उत्कृष्ट साहित्य लिखा, ऐसे कीजिएगा। ठीक है, तो बन जाएगा प्रेमचंद की कहानियां कहाँ संकलित है, तो आपको लिखना है प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर में संकलित है। क्लियर, वही बात जो यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रेमचंद की कहानियां जो है कहाँ संकलित है, प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर में संकलित है। अब कोई बच्चा लिख देगा ये कहानियां मानसरोवर में संकलित है, नंबर तो मिल जाएगा लेकिन वो मतलब उस टाइप का मजेदार नहीं बनेगा, है ना। यानी कि अगर मान लीजिए 2 स्टूडेंट में छांटना है मुझे कौन बेस्ट है, दोनों लिख दिया सही आंसर, लेकिन बेस्ट कौन लिखा, बेस्ट देखना है, तब बच्चा लिख देगा। लेकिन बेस्ट किसका होगा, अगर 2 कॉपी में कंप्रोमाइज करना है कि इस सबसे बेस्ट किसका है, तो इसी तरह लिखिएगा तभी आपका बेस्ट माना जाएगा। ठीक है ना, ऐसे लगा रटा हुआ वो चीज है, एकदम छाप दिया धर के, कुछ समझा नहीं। इस सवाल के अकॉर्डिंग आंसर देने से मजा आएगा। प्रेमचंद की रचनाओं की विशेषता क्या है, तो आपको लिखिए प्रेमचंद की रचनाओं की विशेषता यह है, क्या है विशेषता यह है, यहाँ क्या है देखो कहा गया, इनकी रचनाओं में आदर्श है, विशेषता यह है कि इनकी रचनाओं में आदर्श और यथार्थ तो है ही, पारिवारिक संबंध, नई ग्रामीण संस्कृति में पंच की भूमिका के साथ गांधीवादी का पुट लिए झलकती है, इसकी विशेषता ये पूरा लिखना है। तो क्या लगता है आपको, बताइए, क्या आप लिख लीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताना। एक बनाओगे ना 10 नंबर मिलेगा भाई, ऐसा ऐसा 2 बनाना आपको एग्जाम में। तो आप मुझे कमेंट करो क्या आप रियल में सीखे हो कैसे लिखना है, मैं आइडिया बता दिया हो ना, ऐसे ही पढ़ना भी अंडरलाइन करके, आप 1 से 2 बार पढ़ो लेकिन अंडरलाइन करके पढ़ना, ताकि दोबारा मुझे पढ़ना ना पड़े, टाइम बचेगा आपका, वरना खोजते रहिए कहाँ पे। और सवाल के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रेमचंद की कहानियों में की संख्या कितनी है, तो आपको वही लिखना है कि प्रेमचंद की कहानियों की संख्या 300 है, ऐसा नहीं लिखना कि इनकी कहानियों की संख्या 300 है, तो लगेगा कि बंदा छाप लिया है, बस हूबहू एकदम मूर्ति बना दिया है। आपको अपना से बनाना है, रहेगा आंसर उसी से, लेकिन अपनापन लाना है इसमें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, ये छोटी सी वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प की होगी, 10-20 नंबर आपको दिलाएगा एग्जाम में। तो मुझे कमेंट करना, और इस तरह से कोई टॉपिक चाहिए तो मैं कोशिश करूंगा बनाने के लिए। दैट्स ऑल, थैंक यू फ्रेंड। वीडियो अच्छी लगती है लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।